اللہ तबारक व तआला ना अपने बंदों से बड़ी मोहब्बत फरमाता है, और रब करीम तो सारी मखलूक से ही बड़ा प्यार करता है। लेकिन अगर कोई बंदा नेक भी हो, साले भी हो, परहेजगार भी हो, फिर तो वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। और रब करीम की ये भी मंशा है, अल्लाह ताला की ये भी रज़ा है कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है ना, उससे लोग भी मोहब्बत करें। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक जो लोग ईमान लाने के बाद नेक अमाल करें, रहमान लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और बुला करके फरमाते हैं, जिब्रील मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, आसमान दुनिया पे ऐलान कर दो कि सारे लोग उससे मोहब्बत करें। और फिर फरमाते हैं कि ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, आप दुनिया में लोगों के दिलों में ये बात डाल दें कि अल्लाह फ़लाँ आदमी से प्यार करता है, लिहाजा सारे उससे मोहब्बत करो। सालिहीन का प्यार दीन का बहुत बड़ा हुस्न है। बुखारी में, मुस्लिम में, कुतुब अहादीस में एक पूरा बाब है कि किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी से बुग़्ज़ रखो तो अल्लाह की रज़ा। पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं। हुजूर ने फरमाया, जिससे तुम मोहब्बत करो ना अल्लाह की रज़ा के लिए, उसे बताओ भी कि मुझे आपसे मोहब्बत है, उसे बताओ भी, ताकि वो भी आपके लिए अच्छे जज्बा। मोहब्बत जो होती है ये इजहार की मोहताज तो नहीं होती, लेकिन मोहब्बत में इजहार ज़रूर होता है। मोहताज तो नहीं, लेकिन हर चीज़ दिल में रखने की नहीं होती, कुछ ज़ुबान से कहने की भी होती है, कुछ कहने की चीज़ें भी होती हैं, और वो कह भी देनी चाहिए, लेकिन उतनी ही कहनी चाहिए जितनी ज़रूरत हो। 2 4 5 कदम आगे बढ़ के नहीं, उसमें भी तकल्लुफ़ आ जाता है, तसन्नो आ जाती है, बनावट आ जाती है। फरमाया, हुजूर मुझे अल्लाह की कसम मुझे आपसे प्यार है। तो हज़रत मुआज़ इब्न जबल मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे, क्या कहा तुमने? कहा हुजूर अल्लाह की कसम आपसे प्यार है। फरमाया फिर सोच के कहिए। कहा अल्लाह की कसम आपसे प्यार है। फरमाते उन्होंने ना मेरा कपड़ा पकड़ के मुझे खींचा और करीब करके कहने लगे, सुन फिर मैंने नबी पाक से सुना है, जो दो बंदे रब की रज़ा के लिए आपस में मोहब्बत करें, अल्लाह की मोहब्बत उनके लिए वाजिब हो जाती है, फिर अल्लाह उनसे प्यार करता है अगर वो अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत करें। हमारी मोहब्बतों में ना दुनियावी अगराज बढ़े, ओए होए, हर दावत सिर्फ इसीलिए होती है कि वो बंदा बुलाओ जो मेरे काम आएगा। हर तोहफा इसलिए आगे की तरफ रवाना किया जाता है कि उस शख्स को बुलाओ जो कल मेरे काम आएगा। अजीज भाई, अल्लाह के नेक बंदे से अल्लाह का बंदा समझ के प्यार करें, और अल्लाह का नेक बंदा समझ के उसके साथ फोटो आना जरूरी नहीं, उसके साथ प्यार होना जरूरी है। और अगर मोहब्बत इखलास वाली हो, प्यार वाली हो, अकीदत वाली हो, तो हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी ने तो कहा था, या रसूलल्लाह अगर बंदा किसी नेक बंदे से प्यार करे, ना उससे मिल सके, ना उस तरह के काम कर सके, फिर भी कोई नतीजा निकलेगा? तो हुजूर ने फरमाया प्यार खालिस करे, अल्लाह क़यामत के दिन दोनों को जमा फरमा देगा। जो जिससे मोहब्बत करेगा सुबह क़यामत उसी के साथ होगा। शायद इसीलिए किसी पंजाबी के शायर ने कहा था कि असां जे हाँ गुनाहियां दा जदों अमाल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुँह थी बोलिया बोल होवे, असां भी कोल हुजूर दे बैठ रहना है, लख अमल तरकड़ी तोल होवे, उदों कोलों की रब ने हिसाब लेना जेड़ा बैठा ही मुहम्मद दे कोल हो। तो अल्लाह के बंदों से अल्लाह की रज़ा के लिए प्यार करें, उसमें लिल्लाहियत पाई जाए, लिल्लाहियत हो उसमें कोई और ना हो, बंदा हो और अल्लाह की रज़ा हो,